दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपने अभी तक काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोगों के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसकी उम्र जानकर शायद आपको यकीन भी ना हो, लेकिन इस बात का खुलासा एक विदेशी रुपयों में हुआ है। जी हाँ, हम जिस व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं उनकी उम्र 100-200 साल नहीं बल्कि पूरे 256 साल की थी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके बारे में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल मिस्टीरियस नेचर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, इस 256 साल जीने वाले व्यक्ति का नाम है ली चिंग। ली चिंग चीन के किंजियांग में 3 मई सन 1677 को ली चिंग का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 6 मई सन 1933 को हुई थी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकी उम्र 256 वर्ष हो रही है। इससे पहले हमने इतने समय तक जीने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है। दोस्तों, हाल ही में जापान की केन तनाका को आधिकारिक तौर पर 9 मार्च सन 2019 को 116 साल 66 दिन की जीवित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में पुष्टि की गई है। एक हम हैं जो खुद ही अनुमान लगा लेते हैं कि 50 की उम्र भी पार कर जाएं तो बहुत होगा। हालांकि ऐसा सोचना भी गलत नहीं है, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आमतौर पर इंसान 70 से 80 साल ही जी पाता है। दोस्तों, ली चिंग कोई आम आदमी नहीं बल्कि प्रख्यात हर्बलिस्ट, मार्शल आर्टिस्ट और एक अच्छा सलाहकार होने के साथ साथ ये सेना में एक ट्रेनर भी थे, परंतु इन्हें सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने के लिए जाना जाता है। साल 1928 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संवाददाता ने लिखा कि ली के पड़ोस में रहने वाले कई बुजुर्गों का कहना था कि जब उनके दादा लोग बच्चे थे तो तब ली उस समय भी एक अधेड़ उम्र के शख्स थे। ली चिंग बचपन से ही बहुत एक्टिव रहे थे। जिस उम्र में लोग पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं उस समय ली चिंग ने बिजनेस प्रारंभ किया था। ली चिंग ने 10 से 15 साल की उम्र में हर्बल मेडिसिन का बिजनेस चालू किया और इस बिजनेस से ली चिंग को नई पहचान मिली। उसके बाद 71 साल की उम्र में ली चिंग चीनी सेना में मार्शल आर्ट ट्रेनर के रूप में शामिल हुए। ली चिंग अपना ज़्यादातर जीवन जड़ी बूटियों के सहारे गुजारा करते थे। ली चिंग की लंबी उम्र के पीछे का कारण यह भी बताया जाता है कि ली चिंग बहुत सोते थे और दिल और दिमाग को हमेशा बहुत शांत रखते थे। सिचुआन प्रांत में हर कोई ली के बारे में जानता है। सिचुआन के लोग कहते हैं कि ली बचपन से पूरी तरह शिक्षित थे। वह अपने 10वें जन्मदिन तक जड़ी बूटियां एकत्र करने के लिए गांसू, संसी, तिब्बत, वियतनाम, थाईलैंड और मंचूरिया की यात्रा कर चुके थे। ली ने 78 साल की उम्र में सेना से रिटायरमेंट लिया था। उन्होंने इससे पहले गोल्डन रिवर की लड़ाई में हिस्सा लिया था और फिर सिचुआन प्रांत में बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर जड़ी बूटी एकत्रित करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि ली जनरल यू जंग की सेना में लंबे वक्त तक सेवा देने के लिए ली के 100वें जन्मदिन पर शाही घराने से उनके लिए बधाई संदेश भेजा गया था। बाद में फिर इसी तरह का संदेश उनके 150वें और 200वें जन्मदिन पर भी आया था। साल 1927 में नेशनल रिवॉल्यूशनरी आर्मी के जनरल यांग सेन ने उन्हें अपने सिचुआन स्थित आवास पर आमंत्रित किया था। बाद में चीनी सेनापति उनका 250 साल तक जिंदा रहने का राज पता लगाने के लिए उन्हें घर ले गए थे। हालांकि ली की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी। दोस्तों, यदि ली के निजी जिंदगी की बात करें तो ली की कुल 24 पत्नियां रही हैं। इनमें से 23 की मौत उनके सामने ही हो गई थी। ली की 24वीं पत्नी उनके बाद जीवित बची थी, जिनकी उम्र उस वक्त 60 साल थी। इसके अलावा उनके 200 से ज़्यादा बच्चे थे। ली की मौत के बाद उन पर यान सेन नामक शख्स ने एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें उन्हें 250 साल का गुड लक मैन बताया गया था। इस आर्टिकल में ली के बारे में लिखा गया था कि उनकी आंखों की रोशनी अच्छी और तेज तर्रार थी। ली 7 फीट लंबे थे और उनके नाखून भी काफ़ी बड़े थे। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी।